किसके साथ है इस बार? अखिलेश यादव ही सही चॉइस है इस बारी। बीजेपी की मुझे लगता है इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है कि उनके अंदर घमंड बहुत आ गया है, जो जाना बहुत ज़रूरी है। जनता ने बहुत भरोसे के साथ आपको पावर मिलाया था कि भाई आप पेट्रोल प्राइसेस कम करेंगे, अब की बार मोदी सरकार ये वो नारी का बचाव न जाने क्या क्या, लेकिन वो सब हो नहीं पाया। 10 साल कम टाइम नहीं होता। नेहरू के योगी जी टाइम को अगर 10 में से नंबर देना उनके काम को लेकर तो कितने नंबर देंगे? काम को लेकर के मैं कहूँगा 4 नंबर या 3 नंबर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त हम अयोध्या ज़िले में हैं। भाजपा का दावा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन राम की नगरी वाले लोग किसको लाएंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। तमाम सवाल हैं। योगी आदित्यनाथ 5 साल में 40 बार अयोध्या आए, लेकिन 40 बार वो आए तो कई सवाल भी हैं और कई फ़ायदे भी हैं। सवाल क्या है, फ़ायदे क्या हैं? कल अखिलेश यादव की रैली हुई इसी अयोध्या में। जिस हिसाब का क्राउड था उसको भी कम नहीं आंका जा सकता। उससे ये माना जा सकता है कि लड़ाई टक्कर की है, लड़ाई मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम अयोध्या के लोगों से, फैज़ाबाद के लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल है। आप यही के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? रीशान। किसके साथ है इस बार? अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश यादव ही सही चॉइस है इस बारी। बीजेपी की मुझे लगता है इस टाइम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है कि उनके अंदर घमंड बहुत आ गया है, जो जाना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। घमंड ज़्यादा है? किस चीज़ का घमंड? घमंड इस चीज़ का है उनको कि उन्हें लगता है कि मेजॉरिटी उनके साथ है, जो कि ये गलतफहमी फैलाई गई है कि मेजॉरिटी उनके साथ है। मेजॉरिटी उनके साथ नहीं है। ये लोगों का एक परसेप्शन क्रिएट किया है बार बार हिट करके कि नहीं मेजॉरिटी, एक 80-20 वाली बात जो उन्होंने कही वो सही नहीं थी। एक स्टेट हेड को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कह दी। उन्होंने सोचा लोग इसका मतलब नहीं समझेंगे। बाद में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया कि नहीं हमारा वो मतलब नहीं था, लेकिन लोग जानते हैं कि उसका मतलब क्या था। तो उनको एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है उसका लिहाज करना चाहिए था। क्या नाम है आपका? महेंद्र पांडे। तो महेंद्र जी किसके साथ हैं इस बार? भाई साथ किसके हैं ये तो नहीं बता सकते, लेकिन सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, मतलब इशारे समझ गया मैं। जी जी। हाँ? अब तो आप इशारा समझ गए हैं। हाँ। भाई साहब अभी हमारे मित्र जो है बोल रहे थे हाँ, कि धर्म की जो बात कर रहे थे, यहाँ धर्म की बात नहीं है। 5 साल में जो जितनी भी नौकरी निकली है, अभी लोग कह रहे थे कि हमको रोज़गार नहीं मिला है, रोज़गार नहीं मिला है, लेकिन जितने लोग पढ़ने वाले थे उनको रोज़गार मिला हुआ है। ये तो नहीं है 5 लाख लेकर चले और लेकर नौकरी चले जाओ। योगी जी ने 70 लाख रोजगार देने की बात कही थी और दिया केवल 4.5 लाख। अरे तो 5 साल में वो क्या दे देंगे? 7 करोड़ दे देंगे, जो जितने रहेगी वैकेंसी उसी हिसाब तो से किया था ना सर। 2.5 साल कोरोना में लड़े, 2.5 साल सरकार कोरोना में लड़ी। 2.5 साल कोरोना का काट दे। हाँ। 35 लाख देना चाहिए 2.5 साल में। 35 लाख ये गिनती काउंट तो नहीं कर सकते ना, लेकिन उन्हें रोजगार दिया ना। अब्बास नाम है। तो बताइए 10 में से योगी जी को कितना नंबर दे रहे हैं इस बार? भैया ओपीएस, हम योगी जी को नंबर क्या दें? हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। हाँ। तो ये सब राजनीति से दूर है। अच्छा, आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय? अखिलेश यादव ने ओपीएस के लिए कहा है, पुरानी पेंशन, पुरानी पेंशन, तो हम अखिलेश यादव जी को वोट गवर्नमेंट करेंगे। एम्प्लॉय। इससे अब तो राजस्थान में भी लागू हो गई है पुरानी पेंशन। जो वादा करेगा हम उसके साथ है। बीजेपी दे, हम बीजेपी को वोट दे देंगे। अच्छा, ओपीएस अगर बीजेपी लाती है तो बीजेपी के साथ बीजेपी चले को जाएंगे। वोट दे देंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छा हमारे लिए, हम उसको वोट देंगे। क्या नाम है आपका? पिंकू। पिंकू। किधर जा रहे हैं इस बार? अरे भैया यहीं खड़े हैं। आप बताओ क्या कल के मतदान में किधर जा रहे हैं? बीजेपी की तरफ। बीजेपी के तरफ। क्यों, ऐसा क्या देख रहे हैं बीजेपी में? अरे समाज में बहुत अच्छा काम हो रहा है और क्या। हाँ, गरीब लोग खुशहाली मना रहे हैं, सबका मकान, राशन फासन सब पाए हैं। राशन से खुशहाली है? बहुत खुशहाली है। महंगाई, बेरोजगारी? महंगाई सबके ऊपर है, कोई मत दिक्कत ना लीजिए। अच्छा सरकार नहीं कंट्रोल कर सकती महंगाई कि जब आप एक मेजॉरिटेरिज्म वाला गेम खेल रहे हैं तो जनता हमारी बेवकूफ़ नहीं है। वो जानती है कि कब किसको पावर से उसको हटाना है। और अगर जनता आपको पावर पे लाई, 10 साल आपको मिले, तो आपको बेहतरीन काम करना चाहिए था। जनता ने बहुत भरोसे के साथ आपको पावर मिलाया था कि भाई आप पेट्रोल प्राइसेस कम करेंगे, अब की बार मोदी सरकार ये वो नारी का बचाव न जाने क्या क्या, लेकिन वो सब हो नहीं पाया। 10 साल कम टाइम नहीं होता। अभी भी आप देख लीजिए तो पुरानी ही बातें करते हैं। तो नेहरू के योगी जी टाइम को अगर 10 में से नंबर देना उनके काम को लेकर तो कितने नंबर देंगे? काम को लेकर के
मैं कहूँगा 4 नंबर या 3 नंबर। लेकिन उसमें आप पूछिए पुलिस की भर्ती हुई, आप जितने लोग हमारे मित्र कितने लोग भर्ती हुए हैं आप उनसे जाकर पूछिए कि उनका कितना रुपया लगा हुआ है। नहीं तो क्या होता था, परिवारवाद में चले जाते थे, 5 लाख लेकर आओ, नौकरी लेकर चले जाओ। तो यहाँ मुद्दा ये है जो लोग पढ़ेंगे वो बढ़ेंगे आगे। अच्छा जी, जिनका नहीं लग रहा है नौकरी वो लोग पढ़े लिखे नहीं है। नहीं पढ़े लिखे ऐसा नहीं है। हाँ। उनके पास भी क्वालिटियाँ हैं, जैसे जो मिस्त्रियाना कर रहे हो, मिस्त्री रोजगार उस रोजगार दे रही है सरकार, उस पर काम करिए। जिसके पास जो गुण है क्वालिटी। वहाँ बहुत पढ़े लिखे लड़के थे, अच्छे लड़के थे, वो लोग बता रहे थे कि जिस तरह से रेलवे की नौकरी को लेकर उन पर लाठी चार्ज हुआ, उसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये तो विपक्ष का होता है कि लाठी चार्ज करवाएंगे, उसको बनाएंगे कि ये हुआ। लाठी चार्ज तो गवर्नमेंट ने करवाया था, नहीं, ऐसा यूपी नहीं पुलिस। सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बढ़िया मुद्दा लगा। जी, बस ओपीएस पे वोट आप भी सरकारी कर्मचारी? नहीं सरकारी कर्मचारी नहीं है। आपके लिए क्या मुद्दा है फिर? मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है। राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। तो वोट डालेंगे कि नहीं? अब देखिए, वो भी फिक्स नहीं है। नहीं हम जाएंगे तो देखेंगे। अब तक डाले हैं कि नहीं कभी? अभी तक तो डालते आए हैं। किसको डाले थे पिछली बार? पिछली बार डाले थे तो याद भी नहीं है, शायद कांग्रेस को दिए थे, किसको दिए थे या किसको याद नहीं है। याद भी नहीं है? नहीं, याद भी नहीं है। अरे आप भी हैं, देखिए ये भी हैं इसी देश में, राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। राजनीति से दूर रहते हैं इसलिए वोट ही नहीं डाल रहे हैं। तो ये जो बातचीत है, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। सच बदल गया है इस देश में। बीजेपी के वर्कर्स के लिए सच कुछ और है, आम लोगों के लिए सच कुछ और है। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि मीडिया इस तरीके से काम करती है कि मीडिया झूठ को इतनी बार चलाती है कि सपोर्टर्स को लगता है कि यही सच है और सिर्फ वही चीज़ें पहुंचती हैं, एक फैक्ट पहुंचता है। इसलिए जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं तो वो सामने वाला सच को मानने से मना कर देता है क्योंकि वो जानता ही नहीं कि ये सच है, उसकी नज़र में सच कुछ और है। खैर, ये सब बातें होती रहेंगी। ये सब इस दौर की सबसे बड़ी खराबी है कि यहाँ पर सच कुछ नहीं है, जो जैसा मान रहा है वही सच है। 4 और 3, 6 किस बात के काट रहे हैं? 6 मैं इस बात की काट रहा हूँ। सबसे पहले तो एक ये जो डिस्टेंस क्रिएट हो गया कम्युनिटीज़ के बीच में, वो हालांकि 6 क्या, उसके लिए मुझे पूरे 10 काट लेने चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस इतना बड़ा दुश्मन है सोसाइटी का कि आप सोच नहीं सकते। इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा। अगर आज के टाइम पे एक छोटा बच्चा भी हिंदू मुस्लिम वाली बात कर रहा है, इसमें गलती किसकी है? आप सोचिए, एजुकेशन सिस्टम को, हमारे करिकुलम को चेंज कर दे रहे हैं, कुछ भी उसमें डाल दे रहे हैं, बोलते हैं कि नहीं इसमें मुगल एम्फेसिस ज़्यादा है या ऐसा है, लेकिन ऐसा सच नहीं है। आज के टाइम पे हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वो दुनिया की हिस्ट्री पढ़ सकता है। तो वो इतना काबिल और इतना समझदार है कि वो जानता है कि कौन क्या किस टाइम किसने किया। उपद्रव करेंगे तो लाठी चार्ज होगा। तो हॉस्टल में घुस के मारी थी, हॉस्टल। भाई देखिए, जब आप गलत करेंगे तो आपके साथ गलत होगा, सही बात तो ये है। आप उसको आप गलत नहीं मानते? मैं गलत कैसे मानूंगा भाई? उपद्रव होगा तो क्या है, संविधान क्या कहता है? पुलिस जो विभाग है किसके लिए? सुरक्षा के लिए हमारी बनी है ना, तो सुरक्षा में तो आएगी ना। ये तो है ना कि तुरंत जाके लाठी मारने लगी है। आप इस चीज को गलत नहीं मानते जो पुलिस ने छात्रों के हॉस्टल में घुस के लाठी? उसको खुशी मिल गई कि आगे वो जाके लाठी मारने लगेगी, ऐसे हमको आगे मारने लगे। पुलिस खड़ी है, वो आगे हमको मारने लगे। प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपने ये भी तो सुना होगा कि अखिलेश यादव ने पुलिस को कैसे बेइज्जत किया, ये भी तो सुना होगा न्यूज में। हम भी देखते हैं न्यूज में। विरोध कर रहे थे बच्चे, विरोध, प्रोटेस्ट कर। नहीं, विरोध तो भाई सब जगह होता है। हर चीज़ का 2 पहलू होता है, हर चीज़ का 2 पहलू। मान लीजिए हमने रिसर्च किया, बताया कि भाई नेहरू लोग मुगल एम्फेसिस उन्होंने प्रमोट किया, वो क्यों करेंगे ऐसा? उनका कोई फ़ायदा था क्या? मुगल उनके सगे तो थे नहीं। तो ये समझने वाली बात है। और नेहरू पे जो ये आरोप लगता है, जो सेकुलर शब्द को गाली बना दिया गया, ये सारी चीज़ें आपको लगता है कि बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आप कोई प्रॉपर लॉयर से भी बात करेंगे, वो भी ये बात ऑब्जेक्टिवली कहेगा कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सबके लिए डिफेंड करना चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं कि भाई सेक्युलरिटी और फ्रैटर्निटी वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा देना चाहिए, तो ये बात ठीक नहीं है ना। इस कंट्री की बुनियाद ही वही है, आप कैसे हटा सकते हो? आप ऐसी बात कैसे कर सकते हो? वो तो नस नस में, उसको कैसे, नसों से कैसे मिटाओगे, दिलों से कैसे हाँ, ये मिटाओगे? लोगों को लगता है कि भाई मेजॉरिटिज्म का गेम है, लेकिन मेजॉरिटी जानती है इस बात को। और आप देखिएगा इस इलेक्शन में जो है आपको सही जवाब धर्म मिलेगा। मुद्दा है कि नहीं इस इलेक्शन में? बिल्कुल, इस मुद्दा ही धर्म कर दिया है सबने मिल करके। एजुकेशन की कोई बात ही नहीं करता है। आप बताइए कितने नए स्कूल्स खोल गए गवर्नमेंट। आप जीआईसी देख लीजिए, आप जीआईसी चले जाएंगे, आप थूक देंगे वहीं पर। खाली वो बच्चों का क्रिकेट ग्राउंड है, वो भी जीआईसी के बच्चों का नहीं है, हम जैसे जो अपर मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं उन बच्चों का। भाई जाए वहाँ गर्मी की छुट्टी में टाइम पास करके आ जाएं, यही है। किस तरह का प्रोटेस्ट होता है? प्रोटेस्ट होता है, आप जाइए, धरना दीजिए, उपद्रव मत कीजिए।
तो क्या अब उपद्रव आप अपनी बात रिटर्न में लिखिए। हाँ। आप बताइए कि ये प्रॉब्लम है, उसका एक तरीका है। ये नहीं इकट्ठा हो जाइए भीड़ में सबको तोड़ फोड़ कर दीजिए, वो तो करोगे, करना पड़ेगा भाई। कहाँ तोड़फोड़ किया था बच्चे? कहाँ नहीं किया था, कहाँ नहीं किया था? इलाहाबाद में तोड़फोड़ हुई थी। बिल्कुल, सभी जगह रेलवे रोक दे रहे हो, हर एक जगह रोक दे रहे हो, और भी काम को चलना है। ट्रेन तो रोकना तो बहुत देखिए, पहले से बीजेपी वाले खुद जब विपक्ष में थे देखिए, ट्रेन सर, रोकते बात थे। ऐसी है, हाँ। किसी चीज़ कोई तरीका बना हुआ है कोई भी काम करने का। अब आप आज जाकर धरना देखो, पुलिस प्रशासन तुरंत वैकेंसी निकाल नहीं करेगा भाई। हाँ। ठीक है, सब अपने अपने टाइम से सब कुछ सही चलेगा। आप उस मैं व्यवस्था कह रहा हूं में कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी भी बहुत सारे धरना प्रदर्शन करती देखिए, थी। मुझे पक्ष विपक्ष से कोई लेना नहीं है। हाँ। और ना मैं राजनीति से बहुत दूर हूँ, लेकिन जो सही है वो है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जो गलत है वो है। बिना काम को किसी चीज़ को हाईलाइट करना या उसको तोड़ मरोड़ करना वो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्या हुआ है आप रिपोर्टर हमसे ज़्यादा जानते हो। ठीक है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ आपको मैं बता। आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये सही है या गलत है क्या आपकी चीज़, नज़र में? क्या चीज़ पूछे? छात्रों पे लाठी चलाना। कहाँ लाठी चली है? ऐसी लाठी नहीं चलाता कोई। छात्र ने कुछ वहाँ के जो अधिकारी थे उन्होंने पुलिस के उनके छात्रों के बीच में जाकर समझाया भी उन लोगों को। आप एसआई का हुआ था, मैं आर्मी से हूँ। नहीं, आप मैं यहाँ तो- आप आप तो सुनिए, आप इनकार ही सुनिए, कर रहे हैं। आप सुनिए, मैं यहाँ नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया पे या हर एक जगह देखा। इलाहाबाद के एसएसपी साहब थे या डीजी साहब थे, मुझे नहीं पता, उन्होंने जाके छात्रों को खूब समझाया। एसआई वाले में जब धरना दिए थे, कहीं लाठीचार्ज नहीं हुए। लाठीचार्ज प्रशासन भी समझाने की कोशिश करता है। आप अपना, किसी को कोई मना नहीं है, ट्विटर है, यूट्यूब है, आप बात रखिए, कोर्ट में जाइए। लेकिन जब आप जाकर वहाँ इकट्ठा होकर उपद्रव करेंगे सर, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा। मतलब आप देखो ना, मानते हो लोग उपद्रव कर रहे थे अगर पुलिस ने मारा है तो? भाई किसी न किसी बेस से तो कुछ ना कुछ तो प्रोटेस्ट किया होगा। मतलब गलती छात्रों कोई की। भी देखिए, कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो बिना किसी काम के, बिना किसी उसके, किसी के ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं लेता है। चलिए 10 में से योगी जी को कितना नंबर दे रहे हैं? मैं तो भाई 9 दूंगा। एक किस बात के काट रहे हैं? एक काट रहा हूँ ऐसे ही, हो सकता है मेरा आसस गलत हो, ऐसे ही ऐसे ही काट रहा हूँ एक। मतलब एक कम करके चल हाँ, एक कम करके चल रहा हूँ। चलिए, ठीक बढ़िया है। देखो भैया, पाने के लिए तो आदमी तो गेहूँ के साथ गेहूँ तो पीसा जाता है, और कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अच्छा, कुछ मिल रहा है इसलिए महंगाई बर्दाश्त। बस और क्या। तो ये, हाँ, ये आम धारणा बन गई है। देखिए बीजेपी इस मामले में कामयाब हो गई है कि बीजेपी ने कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को और उसके जो हार्ड कोर वोटर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनको ये समझाने में कामयाब हो गई है कि महंगाई जैसी चीज़ कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई बढ़ी है तो पॉपुलेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी है। हालांकि जब विपक्ष में बीजेपी थी तो सबसे ज़्यादा महंगाई को लेकर प्रदर्शन बीजेपी करती थी, गले में टमाटर प्याज डालकर, तो कभी कंधे पे सिलेंडर उठाकर। तो वो सारी चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन तब सरकार जिम्मेदार होती थी, तब सरकार रिस्पॉन्सिबल होती थी। और बीजेपी का नारा था कि अब की बार बहुत हुआ महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार। 2017 में भी यही हुआ, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, बहुत हुआ बेरोजगार, अब की बार भाजपा सरकार। लेकिन जब पावर में आ गए तो अब कह रहे हैं कि ये चीज़ें मुद्दा ही नहीं है। तो इस तरह से पूरा सब कुछ गणित चल रहा है। लेकिन जो बाकी के जनता है, जो किसी पार्टी के वोटर नहीं है, जो बीजेपी के वोटर नहीं है, जो साइलेंट वोटर है, वो किधर जा रहा है ये मायने रखेगा। और वही वोटर करेगा खेल, क्योंकि पार्टी के कोर वोटर तो बने ही रहते हैं, वो हर चुनाव में बने रहते हैं और वो बने रहेंगे क्योंकि उनके लिए पार्टी ही सर्वोपरि है। लेकिन जो मुद्दों पे वोट डालते हैं, जैसे पुरानी पेंशन का मुद्दा है और महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, इन मुद्दों पर जो लोग वोट डाल रहे हैं वो कैसे डाल रहे हैं, कल सुबह ये पता चलेगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि एसेंशियल मुद्दों पे जो वोट पड़ेगा, धर्म के मुद्दे पे जो वोट पड़ेगा, जाति के मुद्दे पे जो वोट पड़ेगा, वो समीकरण कितना बदलेगा और सरकार किसकी बनेगी, ये 10 मार्च को पता चलेगा। ऐसी और बहुत सारी खबरों और अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लाइव टीवी। कैमरा पर्सन संजीत और सहयोगी अशरफ सिंह के साथ मैं अनमोल प्रीतम, फैजाबाद, यूपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।